दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। जिला प्रशासन व नगर पालिका का अमला दल बल के साथ नीमच सिटी रोड स्थित बगीचा नंबर 12 पर मंगलवार की सुबह 7 बजे के करीब पहुंचा, जहां पर करोड़ों रुपए की करीब 12 बीघे खेत की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान मौके पर 5 जेसीबी और नगर पालिका कर्मचारियों की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया है। मौके पर एक धार्मिक स्थल के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पुलिस के साथ झूमाझपटी भी की गई। जेसीबी के आगे जाकर विरोध करने लगी। इसके बाद अतिक्रमण 3 दिन में स्वयं हटाने की चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश दी। बता दी, बगीचा नंबर 12 में की जमीन पर इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है, जिसकी राशि भी शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतिक्रमण की चलती इसका कार्य रुका हुआ था। प्रतिज्ञा हटाने के बाद अब नगर पालिका द्वारा बाउंड्री वॉल बनवाकर इस पर जल्द जनप्रतिनिधियों से भूमि पूजा करवाकर स्टेडियम का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। नगर पालिका और अतिक्रमणकर्ताओं के बीच बगीचा नंबर 12 की खेत की जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर नगर पालिका के पक्ष में फैसला आने के बाद करीब 12 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान SDM ममता खेड़े, तहसीलदार विजय सैनी, नायब तहसीलदार कविता कड़ेले, नगर पालिका CMO महेंद्र वशिष्ठ, CSP फूल सिंह परस्ती, केंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहा। बीघा जमीन थी ये और यहाँ नगर पालिका का स्टेडियम बनना है। ये नगर पालिका द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, तो उसको आज कब्जे में लिया गया। मैडम, एक जो धार्मिक स्थल के यहाँ विवाद की स्थिति भी बनी है, नहीं, किसी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। जो पीछे टीन शेड बने हुए थे और लोग गुमटी उमटी का संचालन कर रहे थे, उसको हटाया है। परिजनों का विरोध था, किस बात का विरोध था, उनको किस तरह समझाया गया है? अतिक्रमण हटाने में इस तरह के विरोध बहुत सामान्य चीज़ है। किसी आदमी ने कोई ज़मीन घेर रखी और उसका उपयोग कर रहा है, तो जब हटाते हैं तो वो जो एक सामान्य प्रतिरोध होता है वो होता है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि ये वैधानिक स्थिति नहीं है, तो इसलिए हो गया है काम। किस तरह का प्रोजेक्ट है और कब यहाँ प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा? नगर पालिका का स्टेडियम यहाँ प्रस्तावित है, इंडोर स्टेडियम और स्टेडियम बनेंगे, तो उसके लिए ही कार्रवाई। ये करीब 11 बीघा के आसपास की ज़मीन है, जो लक्ष्मी नारायण और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अतिक्रमण करके रखी हुई थी। इस संबंध में कई बार न्यायालयीन प्रक्रियाएं भी हुई और न्यायालय द्वारा निकाय के पक्ष में निर्णय दिए गए, और जो लेटेस्ट निर्णय हुआ था उसमें इसको 50,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना भी न्यायालय ने लगाया कि बार बार ये न्यायालयीन प्रक्रियाएँ करके इस प्रकरण को उलझा रहा था। उसी तारतम्य में चूँकि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का प्रस्ताव हमारा है और उसकी राशि भी शासन से प्राप्त हो चुकी है, और इसके अतिक्रमण के कारण से हम उस कार्य को प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे, तो एक वो भी कारण रहा। और साथ ही अतिक्रमण कर मुक्त करा करके हमारी जो नगर पालिका की ज़मीन है उसको हमारे अधिकार में लेनी थी, तो उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ एक जो ये दरगाह वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर भी जो स्थानीय लोगों ने धर्मस्थल बना हुआ उसको लेकर विरोध किया, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, वो केवल वहाँ पर दरगाह बनी थी, लेकिन अभी विगत 3, 4, 5 माह में ही इन लोगों ने पीछे मकान बना लिए, दुकान बना करके उन्हें कारोबार कर रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह पाल करके रखी है। तो हमारे द्वारा दरगाह और उनसे तो कोई छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन इन लोगों ने जो इंक्रोचमेंट कर लिया था उसकी आड़ में उसे हटाया जा रहा है। अब लगातार किस तरह कार्रवाई की, किस तरह से यहाँ पे ये अतिक्रमण मुक्त जाएगा और यहाँ पे स्टेडियम तैयार होगा? अतिक्रमण तो मुक्त करीब अभी स्थिति तो क्लियर हो गई है। इसके बाद में प्रीकास्ट बाउंड्री वाल हम बनवा रहे हैं, और साथ ही जैसी हमें विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधि अगर आचार संहिता के पहले समय दे देते हैं तो हम भूमि पूजन करा कर और इंडोर स्टेडियम का कार्य भी प्रारंभ करा देंगे, क्योंकि उसके टेंडर वगैरह की पूरी संपूर्ण प्रक्रियाएं हो चुकी है। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंगलवार को दोपहर 12 बजे के करीब नीमच नगर पालिका का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। कार्यकर्ता इस दौरान मटके और चूड़ियां लेकर नगर पालिका पहुंचे। कांग्रेसियों ने नगर पालिका परिसर में मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी नगर पालिका CMO के नाम दिया है। 14 सूत्री मांगों को 7 दिन में निराकरण नहीं करने और शहर की मूलभूत समस्याओं से निजात नहीं दिलाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान कांग्रेसियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने जल वितरण, कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी, कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचनी, जगह जगह जल भराव से फैल रही बीमारियों, प्रधानमंत्री आवास योजना, साफ सफाई
कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में निर्माण कार्य के लिए किए जा रहे भेदभाव, ग्वालटोली पुलिया का निर्माण, बघाना अंडरब्रिज में हो रहे पानी के भराव, शहर के कई कॉलोनी में प्रस्तावित खेल मैदान, बंगला बगीचा की समस्या, सफाई कर्मियों की नियुक्तियां सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन में जिक्र करते हुए 7 दिन में समस्याओं का निराकरण नहीं करने पर ऊपर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी, शहर ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, आज ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में कांग्रेस के सभी लोग और वरिष्ठ नेता यहाँ पर नगर पालिका का घेराव करने पधारे हैं। जैसा कि विदित है, नीमच नगर पालिका में जो कार्यकाल बने 1.25 साल हो गए और नीमच की जनता किस तरह के त्रस्त है, परेशान है। हम जनता की सूत्रों की मांगों को लेकर यहाँ पर आज एक ज्ञापन भी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपेंगे। मगर जैसे उनको आज पेपर के माध्यम से पता चला तो शायद यहाँ से नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी गायब हो गए। हमारी ये शहर की प्रमुख मांगे है कि बंगला बगीचा की समस्या जो विगत सालों से 20 साल से भाजपा की सरकार है, मगर हर बार वो जुमलेबाजी करते हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और हर बार वो घोषणा कर जाते हैं, मगर आज तक नीमच की जो ज्वलन समस्या है बंगला बगीचा, आज तक हल नहीं हुआ। नीमच के शहरवासी परेशान हैं और बहुत सारी समस्याएं नीमच में सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप नहीं है। तो हमारी एक मांग है कि नीमच में सफाई कर्मचारियों की बढ़ाई जाए, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके और शहर में सफाई व्यवस्था के साथ साथ शहर में कचरा गाड़ियों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि नीमच शहर बढ़ चुका है और यहाँ पर कचरा गाड़ी प्रॉपर समय पर नहीं पहुँचती हैं। और अभी देखने में आया कि नीमच में जल संकट गिराने लगा है अभी से ही, और नीमच में प्रॉपर टाइम से नल नहीं मिल रहे हैं। कॉलोनी वाले परेशान हैं और आप देखने में आया कि बघाना में अवैध कॉलोनियाँ हैं और ग्वालटोली की तरफ अवैध कॉलोनियाँ, वहाँ पर आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुए। ना तो नगर पालिका अध्यक्ष जीतने के बाद आज तक कई वार्डों का भ्रमण कराए और हमारे जो नगर पालिका के सीएमओ हैं वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और आम जनता यहाँ पर चक्कर काटती रहती है। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। यहाँ पर साल भर से एस्टीमेट तैयार हो गए। हमारे कांग्रेस के जो पार्षद है 14, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर भेदभाव की राजनीति के साथ उनसे बदला लिया जा रहा है। उनके प्रतीकात्मक आंदोलन है, खाली ये प्रतीकात्मक आंदोलन है या ये निरंतर ये चेतावनी दी है हमने। आज इनको 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इनके कानों में जू रेंग जाए, नहीं तो हम नगर पालिका में और उग्र आंदोलन करेंगे, वार्ड वाइड आंदोलन करेंगे और जनता भी इसके साथ रहेगी, क्योंकि नीमच की जनता भी यहाँ पे चक्कर काटती है। आप अंदर जाके देखो तो नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी नदारत रहते हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। नगर पालिका सीएमओ भी नहीं मिलते हैं, कर्मचारी गायब रहते हैं, मगर अंधेरी बस्ती चौपट राजा वाला काम हो गया है। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? महिलाओं के हाथ में चूड़ियां देखने को मिली। ये बिल्कुल नीमच के जनता किस तरीके से परेशान है पानी के लिए। गरीब बस्तियों में आप जाके देखो तो अम्बेडकर कॉलोनी हो या बघाना हो या इंदिरा नगर वासी हो, वहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन की व्यवस्था अभी तक नहीं पहुँची है। तो वहाँ की जनता पानी के लिए दूर दूर तक जाती है, उस टाइम से पानी नहीं मिलता है। तो ये हमें आज उनको बताना चाहते हैं कि आप जाग जाओ। मटका यहाँ पर लेके आई महिला, उनको जगाने के लिए कि आप उनको समय से पानी दो, नहीं तो आने वाले समय में इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और इनको आज चेताना है हम यहाँ पर। आपका नाम और पद बता दीजिए। चूड़िया हम भेंट करने आए यहाँ पे अधिकारियों, नगर पालिका अधिकारियों को, ताकि वो उनके। आपका नाम और पद बता। मैं ब्लॉक अध्यक्ष, शहर ब्लॉक कांग्रेस, मोनू लोक्ष। क्या कुछ तस्वीरें, क्या मामला है, किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, शहर के मुद्दे क्या है इसको लेकर? शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर नगर पालिका में यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब से नगर पालिका बनी है तब से यहाँ पर विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ हो रहा है तो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले भी 5 साल नगर पालिका बीजेपी की रही है और फिर बीजेपी की नगर पालिका यहाँ पे बनी है। लोगों ने इस आशय से इस नगर पालिका को बनाया था कि आगे हमारे यहाँ पे विकास कार्य होंगे। आज हम देख रहे हैं कि नीमच शहर के गरीब वार्डों में साफ सफाई का काम नहीं हो रहा है, उन वार्डों में विकास का काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, वहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। और तो और सरकार 3 बार से अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम कर रही है, लेकिन इन 20 सालों में एक भी कॉलोनी में वैध नहीं हुई, ना ही उनमें कोई मूलभूत समस्या का हल हो रहा है। ऐसी स्थिति में शहर में बड़ा आक्रोश है। आज सफाई नहीं होने के कारण बीमारियाँ फैल रही है। नगर पालिका चुनाव में इन्होंने कहा था 3 मंजिल तक पानी हम चढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो 1 मंजिल पर भी बराबर पानी नहीं मिल रहा है।
ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने चुनाव के समय में बंगला बगीचे की समस्या को हल करने की कहा था। लगातार 20 वर्षों से लोग परेशान हैं, लेकिन बंगले बगीचे की समस्या का हल नहीं किया है। 25,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 1200 लोगों के आवेदन अगर इनने लिए हैं तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये उमराव जी, ये जो ज्ञापन और धरना कांग्रेस कर रही है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहेगा आप लोगों का? जनता की लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, क्या रहेगा? ये लगातार जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ये देखा है कि यार 1 साल तो कम से कम हो नगर पालिका को, उसके बाद कुछ शुरू करें। 1 साल होने के बाद भी नगर पालिका ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। गरीब वार्डों में काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं। बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनी में, ऊंचे लोगों के लिए नगर पालिका के कर्मचारी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने अधिकारी बैठे हैं नगर पालिका में, वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंदा उगाही करके देते हैं। लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि बिना पैसे कोई काम नहीं करेंगे, और पैसे लेके ही काम करते हैं। जमीन घोटाले के भी आरोप खूब लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से नगर पालिका बनने के बाद ही ये शुरुआत कर दी थी कि इस नीमच में जितने भी जमीनें हैं उनको किस तरह से हथियाएं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए ज़मीन दे दी। बड़े बड़े लोग भू माफिया यहाँ पे ज़मीनें ले रहे हैं। 34-36 का प्रकरण इतने सालों से चल रहा है, वो निरस्त करने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और गरीबों लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आवास, इनको जो मकान दिए जाने चाहिए थे वो मकान आवास इनके लिए नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा आक्रोश है लोगों में कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने कथनी और करनी में जो अंतर हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव में नगर पालिका क्षेत्र में लोग इनको सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले महावीर नगर रेलवे फाटक पर मंगलवार बुधवार की रात्रि में एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी अनुसार अनिल पिता कैलाश उम्र 23 साल, जाति मेघवाल, निवासी दीवान चौक, ग्वालटोली, मंगलवार बुधवार की रात्रि करीब 2:30 बजे महावीर नगर रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसके दोनों पांव कट गए, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार की सुबह जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं के कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति पारिवारिक कर्म के चलते मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते संभवतः उसने आत्महत्या की होगी। हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अनिल मेघवाल की मौत के क्या कारण रहे हैं। मंदसौर में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम साप्ताहिक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। मंदसौर जिला अस्पताल में रेबीज नोडल अधिकारी व चिकित्सकों ने आमजन से रेबीज पर अवेयरनेस हेतु चर्चा की। मिली जानकारी अनुसार मंदसौर जिला स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में साप्ताहिक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को जिला अस्पताल में रेबीज नोडल अधिकारियों व चिकित्सकों ने उपस्थित आमजन को रेबीज से होने वाले खतरे व बचाव के उपाय बताए, साथ ही रेबीज को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी जानकारी दी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, ये जो सप्ताह है अक्टूबर का फर्स्ट सप्ताह, ये भारत सरकार की ओर से रेबीज मुक्त सप्ताह के लिए बनाया गया। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। मैं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर R.K. हरगोड़। हम लोग ये एक सामान्य तरह की बीमारी जो किसी भी जंगली जानवर या पालतू जानवर के काटने से फैलती है, और ये हम इस परिदृश्य में रह रहे हैं जहाँ पर ये जानवर ईजीली उपलब्ध है। छोटे बच्चे हो गए, वो कुत्तों के बच्चों के साथ खेलते हैं। घर में हम बिल्ली पालते हैं, कुछ जंगली जानवर सियार, गाय, ये सब आते हैं। इनके काटने या रगड़ को चाटने या सिर्फ खरोच लगाने से भी रेबीज फैल सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि इसके समस्त टीके हर स्वास्थ्य संस्था में निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप जैसे भी ऐसा कुछ होता है तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें, वहाँ हमारे ट्रेन डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हैं। सबसे पहले जो भी घाव होता है उसमें किसी भी तरह का पदार्थ नहीं लगाना है, जैसे चूना, गोबर। उसे नल के पानी से 15 मिनट तक साबुन के पानी और नल का पानी मिक्स करके धोना है। उससे 100% प्रिवेंशन तो वहीं मिल जाती। और चूँकि 4 टीके लगते हैं इसमें, 4 ड्यूरेशन में 8 टीके के द्वारा लगता है ये, और हर संस्था में उपलब्ध है। अब इसमें चिंताजनक ये बात है कि हम इसको होने से तो बचा सकते हैं, बट एक बार अगर रेबीज हो जाए तो आज तक विश्व में उसका इलाज उपलब्ध नहीं है। ये 100%
मोर्टेलिटी वाली, मतलब 100% जानलेवा बीमारी है। आपका सुझाव? डॉक्टर आर के हरगोण, नोडल अधिकारी, रेबीज कंट्रोल। आज जैसे कि आपको बताया डॉक्टर रोहित हरगोण ने कि ये रेबीज सप्ताह मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो उसी लाइन में हमने हमारे जिला चिकित्सालय में आज ये आयोजन किया था, जिसमें जन जागरूकता के तहत लोगों को समझाइश दी गई कि जानवरों के काटने पे, चाटने पे उस घाव को अच्छे से अपन धो लेते हैं तो उसको जानवर के मीडिएटेड जो रेबीज है उसे बचाया जा सकता है। और इस प्रोग्राम में हमारे आरएमओ सर शामिल थे, हमारे पैथोलॉजिस्ट थे, मेडिकल नोडल जो हमारे हैं रेबीज प्रोग्राम के डॉक्टर रोहित हरगोड़ थे, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट के रूप में मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल था। कब से कब तक चलेगा सर ये 29 तारीख से चालू हुआ, 29 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के हमारा ये कैंपेन चालू रहेगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो कुत्तों के द्वारा जो रेबीज़ फैलती है वो सबसे कॉमन है और उसको हमें ख़त्म करना है। उसका लक्ष्य है 2030 तक के डॉग मीडिएटेड रेबीज़ जो है उसको हम ख़त्म करें। तो उसके लिए क्या है, इकलौता स्वास्थ्य विभाग इस जंग में नहीं जीत कर पाएगा, तो उसके लिए हमारी जो पहल है उसमें हमने आम जनों की जागरूकता सबसे पहला शुरुआत की है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा टारगेट है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट को मिल के इस प्रोग्राम के तहत, जैसे गोवा के अंदर रेबीज़ फ्री गोवा को किया जा रहा है, कर दिया गया इनफैक्ट अभी, तो उसी मॉडल को अपनाते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि नगर पालिका, वेटनरी और वन विभाग, मेन इन 3 विभागों के साथ में कोऑर्डिनेट करके हमारे यहाँ पे जितने भी जो आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं, उन सबको रेबीज़ के वैक्सीन लगाए जाए। क्योंकि ह्यूमन को अगर मतलब इंसानों को अगर कुत्ता काटता है तो वो 3 महीने तक के ही वैक्सीन काम करती है, पर जब हम जानवर को वैक्सीन देते हैं तो वो 1 साल तक के प्रोटेक्शन रहता है। और अनजाने में जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को नहीं बता पाते और उस वजह से उनकी जान को खतरा बना रहता है, तो वो चीज़ भी हम कम कर पाएंगे और लोगों को जो बार बार कुत्ते के काटने की वजह से वैक्सीन बार बार लगवानी पड़ती है उसमें भी कमी आएगी। और डॉग के अंदर एग्रेशन भी कम होता है, जब वैक्सीन लगती है तो उसके शरीर में जो चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा एग्रेशन भी कम होता है, तो वो नॉर्मल लोगों को काटने की टेंडेंसी कम हो जाती है। आपका डॉक्टर शुभम सिलावट, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट मंदसौर। मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय सभागृह में जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता को किया संबोधित। एसपी अनुराग सुजानिया भी रहे मौजूद, साथ ही राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से भी चर्चा की। जानकारी अनुसार मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय सभागृह में जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने जिले की 4 विधानसभा में जुड़े नवीन मतदाता, बुजुर्ग मतदाता सहित युवाओं आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता के साथ ही आज जिला कलेक्टर व एसपी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से भी चर्चा की और मतदाता सूची को लेकर चर्चा की। सर, मतदाता सूची को लेकर क्या जानकारी? आज 2nd SSR का फाइनल पब्लिकेशन था, जो 2 अगस्त से स्टार्ट होके 4 अक्टूबर तक आज उसका फाइनल पब्लिकेशन था। सभी बूथ पे और उसका वाचन हुआ है। हमारे जो BLOs हैं, BLO सुपरवाइजर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसका वाचन किया मतदाता सूची का। RO लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई है, हमने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई गई है। उनको ब्रीफ किया गया है कितने हमारे फॉर्म 6 आए, कितने फॉर्म 7 आए, कितने फॉर्म 8 आए, कितने नए मतदाता जुड़े, कितने 80+ वाले हैं, कितने 100 वाले हैं और कितने फॉर्म कितने डिलीट हुए मतदाता, ये सारी ब्रीफ हमने दी है उनको। सभी मतदाता पार्टीज़ को एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में पूरी डिटेल दी है, जिससे कि उसका अवलोकन किया जा सके। और RO लेवल पे भी दी है, हमने भी दी है। और उसी संबंध में फिर हमने एक मीडिया ब्रीफिंग भी रखी है, जो जितने भी इस मतदाता सूची में जो हमारा प्रोसेस रहा और जितने भी नाम जुड़े हैं और कटे हैं, उनकी पूरी एक बार ब्रीफिंग के हिसाब से वो पूरा किया है। मंदसौर जिला पंचायत सभागृह में आयोजित हुई दिशा समिति की बैठक, कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर संसद गुप्ता ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। जानकारी अनुसार मंदसौर जिला विकास एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत मंदसौर की सभागृह में संपन्न हुई, जिसमें जिले के समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए।
सांसद सुधीर गुप्ता ने कार्यों की प्रगति एवं भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यों पर कार्य की समय सीमा, उसकी लागत जैसे आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि आम जनता को यह मालूम रहे कि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गारंटी कब तक है। उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर कहा कि किसान और उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण हेतु ऐसे नियमों को योजना में लाएं जिससे उन्हें तुरंत लाभ हो सके। वहीं उन्होंने कृषक अनुदान के आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। स्वच्छता मिशन पर जानकारी पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि सभी ग्राम ODF हो चुके हैं या जल्द होने वाले हैं। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा दिए गए फंड की राशि को खर्च करने के पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधि से उसका निरीक्षण आवश्यक रूप से करवाए। इस तरह अलग अलग विभागों के कार्यों पर चर्चा हुई। नहीं, हमारी एक रेगुलर मॉनिटरिंग रहती है, तो संबंधित विभाग जितने भी भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों को, योजनाओं को क्रियान्वयन करने में जो पक्ष रहते हैं उनको सुना जाता है और संबंधित क्षेत्र की जनता की आई शिकायतों के आधार पर समाधान की कोशिश होती है। ये लगातार क्रम है और इस क्रम में जो क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है उनकी मॉनिटरिंग आवश्यक रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत तालाबों से लेकर जितने निर्माण हुए हैं, सड़कों से लेकर खेल मैदानों तक, ऐसे सब विषयों की समीक्षा ये हमारा इसमें उद्देश्य रहता है। और ये इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज मंदसौर के सभी समस्त विभाग, PWD, PMGSY, ऐसे PHE, तो सारे विभागों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।